योर माइंड मे बी प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। क्या आपको ऐसा लगा है कि आपका दिमाग आपके खिलाफ काम कर रहा है जब आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन आपके थॉट्स जो हैं वो आपको पीछे खींच रहे हैं? यस, वी ऑल हैव बीन देयर। सो दिस इज द प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू डिस्कस, आवर माइंड। जनरली हम बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करते हैं, जैसे कि नेगेटिव सेल्फ टॉक, सेल्फ डाउट, एंग्जाइटी, जिससे क्या होता है? प्रोक्रेस्टिनेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, स्ट्रेन रिलेशनशिप एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। सो नाउ आस्क योरसेल्फ, इज योर माइंड talking you into becoming your best self or talking you out of it? तो चलिए समझते हैं हमारे माइंड को एक बहुत अच्छी एक्टिविटी के साथ। इसमें क्या होगा, मैं आपको एक थॉट बताऊंगा और आपको वो एनालाइज करना है, वो थॉट क्या वो फ्रेंड थॉट है या फिर फो थॉट है। राइट? इजी? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट इज, आई विल नेवर बी गुड इनफ। Second, I can try again tomorrow. Third, everyone else is better than me. Fourth, I am learning and growing every day. Done. Great job. Becoming aware of your thought is the first step to master your mind. तो पहला स्टेप तो आपने क्लियर कर लिया, दैट कि जो मैं थॉट आपको बताते गया, आप अवेयर थे उस थॉट के बारे में, एंड यू मेड योर एनालिसिस इनटू फ्रेंड थॉट और फो थॉट। अब हमारा माइंड कैसा है उसको समझने के बाद आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशंस की ओर। अब जब हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस थ्रू आवर एंशिएंट सॉल्यूशन बुक, that is none other than Bhagavad Gita. उद्धरेत आत्मनम अवसदेत आत्मव्या ह्यात्मानो बंधुर आत्मव्या रिपुर आत्मना। इसका मतलब है, one must elevate and not degrade by the mind, because the mind alone is the friend of self and the mind alone is enemy of self. तो यहाँ पे हमारा दिमाग हमारा दोस्त भी बन सकता है और हमारा दुश्मन भी। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसे क्या बनाना चाह रहे हैं। और जैसे कि हमने ये सुना है, व्हाट वी थिंक वी बिकम, तो जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हम बनते जाएंगे। तो अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच चुके हैं, दैट मीन्स यू आर वेरी सीरियस और आप कुछ सीखना चाहते हो और अपने आप को बेहतर बनाना चाह रहे हो। राइट? सो लेट्स डिस्कस सम वेरी इफेक्टिव सॉल्यूशंस। सबसे पहला है माइंडफुलनेस। नाउ डिसाइड, माइंडफुल या माइंडफुल। तो जब भी आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं जिससे हमारा माइंड फुल हो जाता है। तो जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम बस वही नॉलेज को एब्जॉर्ब करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरत है। सो बी माइंडफुल। सेकेंड, सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, क्योंकि ये एक ही चीज़ है जो बताता है कि हम जिंदा हैं। सो बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। सो यू हैव टू डू सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस that you inhale and exhale, inhale, exhale, very simple. ये क्या करता है? ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्ट करता है, बॉडी को रिलैक्स करता है, जिससे हमारा मन अपने आप शांत हो जाता है। थर्ड, जर्नलिंग। आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट मैं आपको बताने वाला हूँ जर्नलिंग का बहुत ही आसान तरीका। आपको क्या करना है, एक एक्सेल सीट लेना है, उसके 2 कॉलम बनाइए। पहला कॉलम है डेट का, सेकेंड कॉलम है अ गुड मेमोरी। तो हर दिन आपको दिन में हुए एक अच्छे मेमोरी के बारे में लिखना है। उसी तरह जब आप रोज़ लिखेंगे तो 1 साल के बाद आपके पास 365 गुड मेमोरीज रहेंगे। तो वेन एवर यू सी योर पास्ट, यू विल बी रिमेंबरिंग ओनली द गुड मेमोरीज। राइट? ना कि हम पास्ट के कुछ नेगेटिव मेमोरीज को याद करके रिग्रेट में रहें। राइट? वी हैव टू अवॉइड दिस पार्ट, देन ओनली वी कैन रीवायर आवर ब्रेन। एट लास्ट, अ बोनस टिप। जब भी आप कभी सेल्फ डाउट में हो, अंडर कॉन्फिडेंट हो, राइट, स्टेज फियर हो रहा है, अगर आप कहीं प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो आपको नर्वसनेस फील हो रहा है, तो दिस विल बी एक्टिंग एज अ रेमेडी फॉर इट। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिसाइड हम, HUM, क्लोज योर माउथ एंड चांट हम। कैसे करना है?
बस इसी को आप 10 to 20 राउंड्स कीजिए and instantly you will be confident. It has a very scientific approach which impacts our nervous system. So make sure you try this and see the results. Remember, no one lives in your mind. It's only you. And only you can rewire it, train it, and make yourself better. So that's all for this video. I hope I was able to add some value to you. And if I made, make sure you give a beautiful comment. And see you in the next video.